बजट आने के बाद सभी पेंशनरों में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि हर सोर्स से जो खबरें जारी हो रही थी उससे लग रहा था कि पेंशन के संबंध में जो भी घोषणा होगी वो इसी बजट में होगी। यही वजह है कि बजट में पेंशन बढ़ोतरी होने की कोई बात न दिखने से सबको लग रहा है अब कुछ होने वाला नहीं। पर जो लोग इस काम में दिन रात निस्वार्थ भाव से लगे हैं और आप सभी की उम्र के हैं, उनकी सोच अलग है और उसकी वजह भी है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। उसी क्रम में श्रम मंत्रालय की क्या कार्रवाई शुरू हुई है उसके बारे में बात करते हैं। आपको बार बार बताया जा रहा था कि बजट में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा होना व्यावहारिक नहीं है। मंत्री ने भी पेंशन बढ़ोतरी के लिए सहमति देते हुए यही कहा था कि बजटरी सपोर्ट लेने का प्रयास किया जा रहा है, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि बजटरी सपोर्ट के बिना पेंशन नहीं बढ़ेगी। एनएसी की ओर से भी ईपीएफओ के आय के जो स्रोत या फंड हैं उसमें से ही पेंशन बढ़ाने के सुझाव दिए गए थे और सरकार की ओर से केवल 1.16% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में मिलने वाली राशि के परसेंटेज को 8.33 करने की मांग थी। इसीलिए सरकार से जो स्पष्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशन और बीमा के लिए 11,250 करोड़ रुपए अंशदान मिले हैं, उसमें से ईपीएफओ के कॉर्पस से धनराशि मिलाकर पेंशन बढ़ानी चाहिए। आपको यह भी बताया गया था कि सीबीटी की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद सीबीटी की मेन मीटिंग बुलाई जाने की जरूरी है। 14 जनवरी को सीबीटी की एचआर कमेटी की मीटिंग हुई और 18 जनवरी को सीबीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। एचआर कमेटी में हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू जी अकेले मेंबर हैं। एचआर कमेटी में 9,000 प्लस डीए की रिकमेंडेशन की गई है, यह कंफर्म है। पर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी की 18 जनवरी की बैठक में हायर पेंशन के बारे में तो चर्चा हुई, पर मिनिमम पेंशन पर कोई उल्लेख मीटिंग के मिनट्स में नहीं है। इस बारे में एनएसी को बताया गया कि जरूरी नहीं है कि सारे मैटर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी डिस्कस हो, उन्हें सीधे सीबीटी में ले जाया जा सकता है। इसलिए अब एनएसी को सारा जोर 28 फरवरी की सीबीटी की मीटिंग के लिए लगाना होगा। मीटिंग के एजेंडा से पता चल जाएगा कि मिनिमम पेंशन का मैटर रखा जाएगा कि नहीं, पर एजेंडा मीटिंग के 2-3 दिन पहले ही जारी होता है। 29 नवंबर को जब श्रम मंत्री से राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल मिले थे, तो यह आपत्ति जताई थी कि नवंबर की सीबीटी की मीटिंग में मिनिमम पेंशन का मुद्दा नहीं रखा गया है। तो उन्होंने कहा था कि सीबीटी की मीटिंग तो हम जब चाहे बुला सकते हैं, जरूरत पड़ी तो पेंशन के लिए अलग से मीटिंग बुलाएंगे। इस चैनल में भी पहले से ही बताया गया था कि सीबीटी की मीटिंग फरवरी में संभावित है, यानी बजट से जो अपेक्षा सभी को थी उसकी प्रतिपूर्ति इस सीबीटी मीटिंग से कराई जा सकती है। पूरी टीम को सीबीटी का एजेंडा फाइनल होने से पहले हर स्तर पर जोर लगाना होगा, चाहे वो ईपीएफओ के अधिकारी हों या श्रम मंत्री या फिर सीबीटी मेंबर्स पर दबाव बनाना हो। श्रम मंत्री के कहे अनुसार पेंशन पर कुछ होना है तो इसी सीबीटी मीटिंग से बहुत बड़ी उम्मीद बची है, वरना आंदोलन का ही रास्ता बचा है। वो 8 साल से हर स्तर पर हो चुका है, पर समस्या जो की तो बनी है। हर रोज 200-250 साथी पेंशन बढ़ने की आस लिए स्वर से धार रहे हैं। इसलिए जिन जिन नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिए, उन सभी से संपर्क कर दबाव बढ़ाने का वक्त आ गया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बोम्मई साहब, जिन्होंने मिनिमम पेंशन बढ़ाने की रिकमेंडेशन अपनी रिपोर्ट में दी थी और एनएसी से मुलाकात में कहा था कि जो रिकमेंडेशन मैंने की है उसको लागू भी करवाऊंगा, तो उनसे कहना पड़ेगा कि अब लागू करवाने का वक्त आ गया है, आप भी अपना वायदा पूरा कीजिए। कुल मिलाकर हाल फिलहाल में पेंशन बढ़वाने का ये अंतिम मौका है। सभी पेंशनरों को हताशा से उबारना बहुत जरूरी है। एनएसी के राष्ट्रीय नेता श्रम मंत्री से सीधे बात कर स्थिति पता करने के लिए दिल्ली में ही रुके हुए हैं। महाराष्ट्र में नासिक, संगमनेर और पुणे की सभाओं में अप्रत्याशित भीड़ देखकर आभास हो रहा है कि पेंशनरों में निराशा के साथ वास्तविक स्थिति जानने की कितनी उत्सुकता है। कमांडर साहब और उनकी टीम सभी को विश्वास दिला रही है कि अगर श्रम मंत्री ने कहा है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहें। बड़ी पेंशन तो हम लेके रहेंगे,
जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, निराश ना हो, विजय जरूर हो। कोतऱ्याने हात उचलायचा नाही। दुसरा आपला नारा ज्येष्ठ भारत। आपण आपलं एक पूर्ण मानणं आहे आपल्या संघटनेचं की भारत देश जगातला सगळ्यात ज्येष्ठ देश आहे आणि जगातला सगळ्यात श्रेष्ठ देश आहे आणि आपण त्या देशाचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नागरिक आहे, याचा आपल्याला अभिमान आहे, बरोबर आहे। म्हणून ज्येष्ठ भारत जय